हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल जेएस पर। आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। हम अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, यूएसए और रसिया की सेना के बीच झड़प की घटना किस देश में हुई? ऑप्शंस हैं सीरिया, इराक, यूएई, चीन। आंसर है सीरिया। सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है। विद्रोही गुट बशर अल असद को वर्ष 2011 से ही सत्ता से हटाना चाहते हैं। विद्रोहियों में सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस का साथ अमेरिका ने दिया है। शुरू में हथियार दिए और फिर अपनी फौज वहां पर तैनात कर दी है। बशर अल असद ने रूस से मदद मांगी और फिर रूस ने वहां सेना तैनात कर दी। अब सीरिया के ज्यादातर बड़े शहरों पर प्रेसिडेंट बशर अल असद की सेना का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। आंसर है 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं मिशेल स्टार्क, जेम्स एंडरसन, ब्रेट ली, वरुण आरोन। आंसर है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के 38 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आखिरी टेस्ट के दौरान 25 अगस्त को अपने टेस्ट करियर का 600 विकेट पूरे किए हैं। एंडरसन का 600वां शिकार पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली बने। उन्होंने 156वें टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल कर ली है। एंडरसन के इस रिकॉर्ड से पहले यह कारनामा स्पिनर्स मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के नाम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 26 अगस्त से 30 अगस्त, 24 अगस्त से 28 अगस्त, 25 अगस्त से 29 अगस्त, 27 अगस्त से 31 अगस्त। आंसर है 24 अगस्त से 28 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बीच उड़ान स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं 78, 80, 70, 50। आंसर है 78 यानी 78। सरकार मेट्रो शहरों के अलावा अन्य शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए उड़ान स्कीम की योजना शुरू कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद। आंसर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, बिल गेट्स। आंसर है जेफ बेजोस। कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में इजाफा हो रहा है, जिससे जेफ बेजोस की संपत्ति में 4.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। अब उनकी संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है। उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है या संन्यास लेने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं अमलराज, पोलोमी घटक, सानिया मिर्जा, सुतीर्था। आंसर है पोलोमी घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया जिसका नाम थुम्बिम महोत्सव 2020 है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात। आंसर है केरल। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड नेचर द्वारा केरल राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बनी? ऑप्शंस हैं कल्याणी श्रीवास्तव, मारिके लुकास रिजेनेवेल्ड, एलिस पेरी, शालिनी शर्मा। आंसर है मारिके लुकास रिजेनेवेल्ड। 29 साल की लेखक मारिके नीदरलैंड की रहने वाली हैं। यह पुरस्कार बुकर पुरस्कार से अलग है जिसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के ज्यादा प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करना है। 26 अगस्त को मारिके की बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग विजेता घोषित की गई है। यह बुक ईसाई समुदाय के किसान परिवार की एक कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का निर्माण कहां पर हुआ है? ऑप्शंस हैं असम, बिहार, मिजोरम, लद्दाख। आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामले में कितनी वृद्धि का अनुमान है? ऑप्शंस हैं 5%, 10%, 12%, 15%। आंसर है 12%। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर से प्रभावित लोगों की संख्या में 12% की वृद्धि हो सकती है। 2025 तक लगभग 1.57 मिलियन यानी 15,70,000 लोगों को इस बीमारी से पीड़ित होने का अनुमान है। सबसे ज्यादा तंबाकू संबंधित कैंसर 27.2% बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, रूस, जापान। आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर यानी ब्लैक सी क्षेत्र में वहां के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, तुर्की, जापान। आंसर है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं नेपाल, रूस, इजराइल, बांग्लादेश। आंसर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अरेंज्ड मर्डर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं हरिओम स्वामी, चेतन भगत, अशोक कश्यप, श्रीधर पंड्या। आंसर है चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं
ग्रीन रोड, हरित पथ, सुगम पथ, पेड़ पथ। आंसर है हरित पथ। NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए। ऐप के जरिए GSI निगरानी हो सकेगी। अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में हरित भारत संकल्प शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? ऑप्शंस हैं असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के विजेताओं का चयन किसकी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने किया है? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त पी सदाशिवम, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त चलमेश्वर, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजन गोगोई। आंसर है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मुकुंदकम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 6। आंसर है 5। 5 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने कोच को लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? ऑप्शंस हैं 4, 6, 8, 10। आंसर है 8। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने कोच को नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? ऑप्शंस हैं 4, 5, 8, 10। आंसर है 5। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को जाता है। कोच और उनके खेल जो देख लेते हैं हम। जूड फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी, योगेश मालविया मलखंब, जसपाल राणा शूटिंग, कुलदीप कुमार हांडू वुशु, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शंस हैं 15, 27, 38, 69। आंसर है 15। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। खिलाड़ी और उनके खेलों को देखते हैं। कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, जिंसी फिलिप एथलेटिक्स, प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे बैडमिंटन,
तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन, एन उषा बॉक्सिंग, लक्ष्य सिंह बॉक्सिंग, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स, सत्यप्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मंजीत सिंह नौकायन, स्वर्गीय श्री सचिन नाग तैराकी, नंदन पी बल टेनिस, नेत्रपाल हुडा कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने लोगों को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया? ऑप्शंस हैं 4, 5, 8, 10। आंसर है 8। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है: लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट। यह अवार्ड क्यों दिया जाता है? यह अवार्ड चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में धीरज, जोखिम लेने, सहकारी टीम वर्क और त्वरित तैयार और प्रभावी दिखाने के लिए दिया जाता है। इनमें 8 खिलाड़ियों की जो सूची है: अनीता देवी लैंड एडवेंचर, कर्नल सरफराज सिंह लैंड एडवेंचर, टका तामूत लैंड एडवेंचर, नरेंद्र सिंह लैंड एडवेंचर, केवल हिरेन कक्का लैंड एडवेंचर, सत्येंद्र सिंह वाटर एडवेंचर, गजानंद यादव एयर एडवेंचर, स्वर्गीय श्रीमगन बिस्सा लाइफ टाइम अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अवार्ड मिला? ऑप्शंस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, बॉम्बे यूनिवर्सिटी मुंबई, पटना यूनिवर्सिटी पटना। आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को मौलाना अबुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय को ट्रॉफी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला? ऑप्शंस हैं सूरत, इंदौर, नवी मुंबई, अंबिकापुर। आंसर है इंदौर। इंदौर को लगातार चौथी बार यह स्थान मिला है। रैंकिंग देख लेते हैं तो पहले पे इंदौर, सेकंड सूरत, थर्ड नवी मुंबई, फोर्थ अंबिकापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शंस हैं कराड, लोनावला, सासवद, बिल्लोचपुरा। आंसर है कराड। रैंकिंग में है फर्स्ट नंबर पे कराड महाराष्ट्र, सेकंड सासवद महाराष्ट्र, थर्ड लोनावला महाराष्ट्र, फोर्थ नवांश शहर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे मिला? ऑप्शंस हैं कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, हल्दिया। आंसर है वाराणसी। रैंकिंग में पहले नंबर पर वाराणसी, दूसरे पर कानपुर, तीसरे पर मुंगेर, चौथे पर प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कैंटोनमेंट बोर्ड की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? ऑप्शंस हैं जालंधर कैंट पंजाब, दिल्ली कैंट, मेरठ कैंट, लैंसडाउन उत्तराखंड।
आंसर है जालंधर कैंट, पंजाब। रैंकिंग में पहले नंबर पर जालंधर कैंट, दूसरे पर दिल्ली कैंट, तीसरे पर मेरठ कैंट, चौथे पर लैंसडाउन, पांचवें पर वाराणसी कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? ऑप्शंस हैं 2.5%, 3.5%, 6.5%, 4.5%। आंसर है 4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर शून्य से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। बैंक ने कहा है कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने अपने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, रूस, जापान। आंसर है रूस। रूस ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान। आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ ने यह घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दे दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है? ऑप्शंस हैं 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। आंसर है 40 लाख रुपए। वस्तु एवं सेवा कर GST में बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले GST से छूट की लिमिट 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? ऑप्शंस हैं 12 महीने, 22 महीने, 15 महीने, 10 महीने। आंसर है 22 महीने। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण 22 महीने के लिए निलंबित किया है। फ्यूरोसेमाइड एक डायूरेटिक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? ऑप्शंस हैं 3%, 1%,
2%, 4%? आंसर है 2%। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक नया विनियमन लाया जाएगा। मौजूदा समय में FSSAI की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, चीन, रूस, नेपाल। आंसर है नेपाल। नेपाल के धूली लेक में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की एक मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान। आंसर है गुजरात। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र का स्थान दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 10 स्थानों में 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, बांग्लादेश, भारत। आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप में नवनिर्मित सुविधा के लिए स्थानांतरित करने जा रही है। यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? ऑप्शंस हैं रूस, नेपाल, इराक, उज्बेकिस्तान। आंसर है उज्बेकिस्तान। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? ऑप्शंस हैं पटना, रांची, लखनऊ, प्रयागराज। आंसर है प्रयागराज। LAC और LOC पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। कमांड का उद्देश्य 3 सेवाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है।
इसे सक्रिय कर देश की वायु क्षेत्र को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की है? ऑप्शंस हैं 10, 7, 4, 3। आंसर है 7। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। ये नए सर्कल जबलपुर मध्य प्रदेश, त्रिची तमिलनाडु, झांसी एवं मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात में बनाए गए हैं। हम्पी मिनी सर्कल को एक नए सर्कल में अपग्रेड किया गया है और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है। कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसलिए हम्पी उप सर्कल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। आंसर है केरल। प्रतीक्षा नामक पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत तिरुवनंतपुरम जिले के विजनजाम गांव में की गई है। इसे समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख। आंसर है 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। सरकार ने अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है और ध्यानचंद्र पुरस्कार की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 30 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 27 अगस्त। आंसर है 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में भारत किस देश के साथ संयुक्त विजेता बना? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, फ्रांस, यूएसए। आंसर है रूस। 96 सालों के इतिहास में पहली बार भारत चेस ओलंपियाड में चैंपियन बना है। chess.com का सर्वर बाधित होने से भारत और रूस के फाइनल गेम को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले युवक का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं नीलकंठ भानुप्रकाश, मोहन भाटिया, सुशांत कोहली, मोहम्मद एलमीर। आंसर है नीलकंठ भानुप्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर रखा गया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंसर है गुजरात। रैंकिंग में गुजरात फर्स्ट, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 25 अगस्त 2020 को किस महाद्वीप को पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप,
अफ्रीका, एशिया? आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। संविधान की छठी सूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था करती है। छठी अनुसूची उस क्षेत्र की भूमि पर मूल निवासियों के विशेषाधिकार की रक्षा करती है। आदिवासी समुदाय को स्वायत्तता देती है। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्ति प्राप्त है। यह निकाय क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़कों के लिए योजनाओं की लागत पूरा करने के लिए धन की मंजूरी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान। आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है। चेतन चौहान भारत के ओपनर बल्लेबाज रहे थे। चेतन चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट खेले थे। इसमें उन्होंने 31.54 की औसत से 2084 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 97 रहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से साल 1991 में अमरोहा में चुनाव लड़ा और वे वहां से सांसद चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान। आंसर है ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत उनके सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताते हुए एक पट्टिका लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं पंजाब, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली। आंसर है केरल। केरल में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह केंद्र महिला उद्यमिता को गति देगा। यह एक व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को मार्केट करने के लिए घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा। महिला व्यापार केंद्र महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस ऑलराउंडर ने टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शंस हैं रहकीम कॉर्नवॉल, ड्वेन ब्रावो, कार्लोस ब्रेथवेट, डैरन सैमी। आंसर है ड्वेन ब्रावो। कैरेबियाई ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2020 में सेंट लूसिया जॉक्स के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि अपने नाम की है। रोस्टन चेज उनका 500वां टी20 शिकार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 29 अगस्त, 15 मार्च, 10 जनवरी
12 जून। आंसर है 29 अगस्त। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।